गोपी, देखिए गृह राज्य है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसीलिए क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से तीसरी बार अरविंद केजरीवाल देखिए पहुंच रहे हैं, यानी वो भी पूरी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और वही दिल्ली मॉडल जो हिट हुआ उनका पंजाब में भी, वो गुजरात में अपनाने की कोशिश में भी है, और इसीलिए वहां पर फ्री बिजली की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक वो बातें पहुंचाएं कि अभी तक हमारी सरकार ने 27 साल में क्या किया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी तो हो जाती है कई बार। गोपी, क्या कांग्रेस के एक तरीके से कहें विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख सकती है गुजरात की जनता, या जो लगाव है, जो मोह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो अभी भी वैसा बना हुआ है, भंग नहीं हुआ? देखिए, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जो अब तक हमने देखा है और वो यही देखा है कि अगर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यही कहते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बनना चाहते हैं, चुनाव का माहौल है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये नहीं कहते हैं कि हम सत्ता में आना चाहते हैं, वो एक मजबूत विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस जो है वो यहाँ पे सालों से मैं अर्पिता आपको बताऊं कि 2002 के जब दंगे हुए, तब गुजरात में जो हिंदुत्व का की बात थी वो सबसे ज्यादा एकदम पीक पर थी, लेकिन तब भी बीजेपी की 127 सीट आई और बाकी जो सीट थी वो कांग्रेस की आई। तो अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि जो कांग्रेस है वो गांव गांव तक फैली हुई है, यहाँ तक कि आदिवासी इलाकों में भी लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं। तो वैसे में अरविंद केजरीवाल अब ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस की वोट बैंक है, जहां पे कांग्रेस के सालों पुरानी वोट बैंक है, वहां पे भी इस बार अरविंद केजरीवाल जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात का जो पूरा इलाका है वहां पे उनका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और वहां पे वो ये बात कर रहे हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आएंगे। जब भी आते हैं तब ये कहते हैं कि आप कांग्रेस को अगर वोट देना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट मत दीजिए, क्योंकि वो एक विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा पाए हैं। आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए जो एक विपक्ष की भूमिका निभा पाए। लेकिन 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और वैसे में अगर कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये पहली बार गुजरात में हो रहा है कि कोई तीसरा बड़ा दल जो है वो गुजरात के अंदर चुनावी मैदान में है, और पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा कर दी है कि वो 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़े रखेंगे। तो वैसे में कहीं ना कहीं हमने ये देखा, स्थानीय जो निकाय के चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय के चुनाव में इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी आई तो जो वोट बैंक डिवाइड हुई वो वोट बैंक कांग्रेस की डिवाइड हुई, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। जिस गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कभी बीजेपी 15 या 16 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाती थी, वहां पे 44 में से 41 सीटों पर बीजेपी आई, और वोट बैंक जो डिवाइड हुआ वो जो नाराज वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास गया, और कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास रहा, जिसके चलते फायदा जो है वो बीजेपी को मिला। अगर यही होता है तो हो सकता है कि बीजेपी जो है वो 150 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार गुजरात के चुनाव में जीत जाए। लेकिन अगर ये शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी बैंक करती है बीजेपी को, तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, और फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो हमने इतने साल से देखा है कि वो एक डेडिकेटेड वोट बैंक है,